गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आइए आज आप लोगों के सामने मैं अभिव्यक्ति एवं माध्यम से संबंधित एक जो पहला चैप्टर है उस चैप्टर को लेकर आपके सामने आया हूं। उस चैप्टर के संचार एवं जनसंचार के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों का संकलन प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसमें पहला प्रश्न आपके सामने है। संचार का अर्थ है चलना, दूसरा ऑप्शन भ्रमण करना, तीसरा ऑप्शन उपर्युक्त दोनों और चौथा ऑप्शन है गणना करना। तो उम्मीद है आपका आंसर आ गया होगा। आइए इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर है उपर्युक्त दोनों। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। भारत का पहला समाचार वाचक किसे माना जाता है। पहला ऑप्शन है देवर्षि इंद्र को, दूसरा ऑप्शन है उपनिषदों को, तीसरा ऑप्शन है देवर्षि नारद को और चौथा ऑप्शन है सामवेद को। तो आप बताएं आपका इसमें से ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो आइए इसका सही आंसर हम आपको बताते हैं। इसका सही आंसर है देवर्षि नारद को। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। मानव जीवन अब संभव नहीं है। पहला ऑप्शन सैर के बिना, दूसरा ऑप्शन है पढ़ाई के बिना, तीसरा ऑप्शन है भोजन के बिना और चौथा ऑप्शन है संचार के बिना। तो ये बहुत आसान प्रश्न है। उम्मीद है आप सब लोग इसको कर भी लिए होंगे। आइए इसका सही आंसर हम देखते हैं। इसका सही आंसर होगा संचार के बिना। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 है। टेलीविज़न पर देखे गए मैच को क्या कहते हैं। सीधा प्रसारण, प्रत्यक्ष प्रसारण, परोक्ष प्रसारण या फिर हवाई प्रसारण। तो ये भी बहुत आसान प्रश्न है, आप सबसे बन भी गया होगा। आइए इसका सही आंसर हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसका सही आंसर होगा सीधा प्रसारण। इस तरीके से हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 आपके सामने है। सबसे बेहतर संचार करने की क्षमता एवं कुशलता होती है पक्षियों में, जानवरों में, मनुष्यों में या सभी में। बहुत बढ़िया से इस प्रश्न को देखिएगा, ध्यान से देखिएगा और इसका आंसर आप बताइए। आइए इसका सही आंसर हम देखते हैं। सबसे बेहतर क्षमता होती है मनुष्यों में। अगला प्रश्न है। जनसंचार माध्यमों का सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। पहला ऑप्शन पक्षियों पर, दूसरा ऑप्शन पशुओं पर, तीसरा ऑप्शन सभी प्राणियों पर और चौथा ऑप्शन है मनुष्यों पर। तो अब आप बताएं आपका आंसर क्या सही होना चाहिए। उम्मीद है आपका आंसर आ गया होगा। तो आइए सीधे हम आंसर की तरफ बढ़ते हैं। इसका सही आंसर होगा मनुष्यों पर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है। अंतःवैयक्तिक संचार नहीं है। बहुत ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा। पहला ऑप्शन है प्रार्थना पत्र लिखना, दूसरा ऑप्शन है फ़ोन पर बातें करना, तीसरा ऑप्शन है ईश्वर की पूजा करना और चौथा ऑप्शन है किसी के बारे में सोचना। तो आप बताएं आपका आंसर क्या होना चाहिए। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें पूछा है अंतःवैयक्तिक संचार नहीं है के बारे में आपको बताना है। तो क्या प्रार्थना पत्र लिखना नहीं है, या फ़ोन पर बातें करना नहीं है, या ईश्वर की पूजा करना नहीं है, या फिर किसी के बारे में सोचना। तो उम्मीद है आपका आंसर आ गया होगा। तो आइए इसका सही आंसर हम जानते हैं। इसका सही आंसर है फ़ोन पर बातें करना, यह नहीं है। अगला प्रश्न है। फीडबैक देने का कार्य कौन करता है। ये तो बहुत आसान प्रश्न है आपके लिए। संचारक पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन आविष्कारक, तीसरा ऑप्शन प्राप्तकर्ता और चौथा ऑप्शन है संदेशवाहक। उम्मीद है आपका आंसर आ गया होगा, क्योंकि बहुत आसान प्रश्न था ये। तो आइए इसका सही आंसर अब हम देखते हैं। इन चारों में से इसका सही आंसर होगा फीडबैक देने का जो कार्य करता है वो है प्राप्तकर्ता। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है। प्राप्त संदेश का कूटवाचन कौन करता है। पहला ऑप्शन संदेशवाहक, दूसरा संदेश प्रसारक, तीसरा प्राप्तकर्ता, चौथा उपर्युक्त सभी। क्या ये सभी जो उपर्युक्त सभी लिखा है ये ऑप्शन सही होगा, या फिर प्राप्तकर्ता सही होगा, या फिर संदेशवाहक। तो आइए इसका सही आंसर हम देखते हैं। सही आंसर है प्राप्तकर्ता। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है।
संचार माध्यमों के विकास के कारण कौन सी दूरियां कम हुई हैं? पहला ऑप्शन ऐतिहासिक, दूसरा ऑप्शन भौगोलिक, तीसरा ऑप्शन राजनीतिक और चौथा ऑप्शन सांस्कृतिक। तो आप बताएं आपका आंसर क्या होना चाहिए। ये भी आसान प्रश्न है, आप सबसे बन भी गया होगा। तो आइए इसका सही आंसर हम देखते हैं। सही आंसर इसका होगा भौगोलिक दूरियां। संचार माध्यमों के विकास के कारण जो भौगोलिक दूरियां हैं वो कम हो चुकी हैं। तो इस तरह से यह वीडियो समाप्त होती है। नमस्कार।